गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, एमजी नरेगा कानून बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी गवर्नमेंट, हाय हाय, बीजेपी गवर्नमेंट, हाय हाय। आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए थे। हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा था। जो मनरेगा का कानून इन्होंने खत्म किया है, नाम बदल दिया और उसमें बहुत सी चेंजिंग कर दी। पहले कोई भी कानून पार्लियामेंट में जब पास हुआ करता था तो अपोजिशन को भी विश्वास में लिया जाता था, सभी विपक्ष की जितने दल हैं सबको विश्वास में लिया जाता था। लेकिन आज ऐसा हो रहा है इस देश में कि पार्लियामेंट में रात को ये सपना देखते हैं, सुबह उठ के वो कानून पारित कर देते हैं। कोई पार्लियामेंट सिलेक्शन जो कमेटी है वहां पे नहीं भेजा जाता। तो हमारा यहाँ पे आज सभी का यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद ये था कि 21 दिसंबर 2004 में पार्लियामेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उनकी क़यादत में एक पार्लियामेंट में बिल लाया गया मनरेगा और वो पास किया गया और 100 दिन का रोजगार जो गांव में लोग हैं उनके लिए एक कानून बना दिया गया कि जो भी आदमी अपने गांव में एक दरखास्त देता है कि मेरे पास एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं है तो मुझे मजदूरी के लिए रोजगार मुझे दिया जाए, तो 100 दिन के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, एक तो उनका महात्मा गांधी जी का नाम उससे हटा दिया जो राष्ट्रपिता है, और ये दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की सोच को, जो नथु गोडसे की सोच है, जिन्होंने यहाँ पे हिंसा को ही आगे किया है। हिंसा की सोच लेके ही ये पूरे देश में जब अंग्रेजों का राज था तब भी चले और आज भी चल रहे हैं। और हम इस जिला रियासी से ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा का जो इन्होंने कानून खत्म किया है, जो मजदूरों का जो रोजगार जो गारंटी एक कानून था वो खत्म किया है, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से इनका विरोध करते हैं। इनके जो मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान जी, यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम इनका पुतला जलाएंगे यहाँ पे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट रियासी के जितनी हमारी 3 असेंबली हैं, सभी किसान मजदूरों को कहना चाहते हैं गांव गांव में इनका पुतला जलाएं। अगर कोरोना आया तो कोरोना में यही मनरेगा था जिसने गांव गांव में घर घर में रोजगार दिया, जिससे लोग 6-6 महीने तक बिना मजदूरी जो बाहर करने जाते थे वो अपने घरों में अपना गुजारा कर सके थे। तो ये हमने उनका विरोध किया है जो मनरेगा का। कह रही है हमने तो उस गारंटी को बढ़ाया है, इनको भी परेशानी हो रही है कांग्रेस को। देखिए बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी ने इस देश में उथल पुथल करके रखा है। आज बीजेपी के लोग ही इनको गालियां निकाल रहे हैं। आज थोड़े दिन पहले इन्होंने पुतला जलाया अपने उसका लीडर का, जिसको एलजी साहब कहते हैं। आपने जहां पर देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी हेडक्वार्टर पर डीसीसी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिस्टर भूपेंद्र सिंह जम्वाल की लीडरशिप में आज हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पूरे हिंदुस्तान में जो मनरेगा का भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार जो कानून लेके आई है, पूरे देश में कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और रियासी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर भी कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। ये जो मनरेगा कानून था, ये मनमोहन सिंह जी की लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक ऐसी संजीवनी लाई थी कि हर घर में 100 दिन का रोजगार दिया था और उसमें यह कहा गया था कि मनरेगा का मतलब ये नहीं कि ये महात्मा गांधी जी, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत के नाम पर रखा था, ये बेसिकली मजदूरों को, गरीबों को, पिछड़ों को, बेरोजगारों को और ऐसे लोग जो अपने घरों के अंदर अपने आसपास के अगर कोई ब्रेस्ट माल, कोई रिटेनिंग माल, कोई कुछ भी घर का काम करता, गारंटी दे दी थी कि आप एक एप्लीकेशन ब्लॉक के अंदर देंगे और आपको साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। ये कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस ने दिया था। आज की सरकार ने उस कानून का नाम बदलने से कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं लेना देना, नाम कोई और रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
नाम के साथ साथ इन्होंने गारंटी जो रोजगार था उसको खत्म कर दिया। कांग्रेस उस चीज का विरोध कर रही है। महात्मा गांधी को भारतीय जनता पार्टी वाले भी फूल तो चढ़ाते हैं, लेकिन वो चिढ़ते भी हैं, क्योंकि वो तो कातली है महात्मा गांधी के, इसलिए उनको इस नाम से भी बड़ी एलर्जी है। अभी पिछले दिनों यहाँ पर अगर ये कानून जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, अगर ये कानून ठीक कानून होता, देश के लोगों को एक्सेप्ट होता, तो इनको घर घर जाके लोगों को बताने की क्या जरूरत पड़ी।